हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा मालूम ही है आपको कि स्टॉक मार्केट में लर्निंग वर्क करती है नहीं करती, एनालिसिस वर्क करती है नहीं करती। जिन लोगों को डाउट रहता है उसके लिए मैं ये वीडियो खासकर बनाता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी जो रहती है, चाहे वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, ओपनिंग स्ट्रेटजी हो या ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं, जो हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लर्निंग पे आप फोकस कीजिए। अगर आप अर्निंग पे फोकस करेंगे और लर्निंग को मिस कर देंगे तो लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में अर्न करने की, वो आपसे मिस हो सकती है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनते होंगे, कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करते होंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को नोट करके उसका होमवर्क करके और नेक्स्ट डे मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को डेली स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हमारे 5 पॉइंट के डिस्कशन रहते हैं। पहला जो रहता है वो मार्केट में आज क्या हुआ उसका पूरा डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए कल के दिन, वो आपको डिस्कस करते हैं। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए कल के दिन, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और लास्ट में हमारा रहता है कंक्लूजन कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको डिस्कस मैं करता हूँ, तो उम्मीद मैं यही करूँगा कि कोई भी चीज़ को आप स्किप नहीं करते होंगे, सारे के सारे वीडियो को ध्यान से सुनते होंगे और नोट भी करते होंगे। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको डाउट है उस चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यही है कि वो क्वेश्चन जेन्युइन हो, ठीक है, और सारी की सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड की गई हो तो मैं उसका आंसर कर सकूँगा। ठीक है, मार्केट राउंड अप की अगर मैं बात करूं तो आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग नेगेटिव साइड में हुआ है। ठीक है, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलेंगे, तो मार्केट में आज वैसा ही हुआ। निफ्टी में मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जैसा सीन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ टाइम हाई को आज ब्रेक कर देगा, लेकिन मार्जिनल 40-50 पैसे से बैंक निफ्टी का हाई रीच नहीं हुआ। ठीक है, 18,886.40 या 50 ऐसा कुछ हाई बनाया था, वहाँ से एक हमको रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा था, उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन ट्रेड की अगर हम बात देखें तो ट्रेड करने के मौके दोनों तरफ आपको मिल रहे थे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में 18,886 का जो हाई बनाया उसके बाद डाउन साइड में आया निफ्टी, डाउन साइड में आने के बाद फिर से एक अटेम्प्ट किया, फिर से 18,870 समथिंग या 80 समथिंग फिर से गया था, और फिर से अटेम्प्ट करने के बाद फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिला और जो लो बनाया था उस लो को भी ब्रेक किया, पिछले दिन के लो को भी ब्रेक किया, उसके पिछले दिन आज का दिन का लो का भी ब्रेक किया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सीन मार्केट में बन रहा था और एक्सपायरी का दिन था। मैंने आपको बोला भी था कि किसी भी तरफ मार्केट अगर जाएगा तो वाइल्ड स्विंग लेगा और हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो उसी के हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली बिहेव किया। ठीक है, और ऊपर का साइड में जो रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ऑल टाइम हाई के पास जब भी मार्केट जाएगा तो वहाँ से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसी में हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड भी अटेम्प्ट किया। ठीक है, सबसे पहले हमने मॉर्निंग के ट्रेड में प्रॉफिट किया। ठीक है, 20 पॉइंट के आसपास कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट किया। जब मार्केट ऊपर गया था फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो वहाँ से हमने एक पुट ऑप्शन को पकड़ा 18,800 का 15 रुपये में, और 30 रुपये का टारगेट हमारा था हीरो और जीरो का, तो उसमें 48 रुपीज़ का हाई बनाया, तो उसमें मनी हमारा ट्रिपल हुआ। तो ये तो हमारा निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज का हाल ऐसा रहा। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। स्टार्टिंग में रेंज में मार्केट काम कर रहा था बैंक निफ्टी, फिर 44,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर 44,000 के ऊपर गया, फिर एक डाउनफॉल आया और लास्ट में क्लोजिंग नेगेटिव साइड में ही हुई है दोनों की दोनों इंडाइसेस की। ठीक है, तो जैसा प्रिडिक्शन था, जैसा मानना था हमारा कि मार्केट में इस तरीके का मूव आएगा, तो उसी के हिसाब से मार्केट ने हमको मूव दिया है। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेगेटिव साइड में रिलायंस ने कंट्रीब्यूशन किया है। आईटी सेक्टर ने भी खास पॉजिटिव साइड में योगदान दिया नहीं है, बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में ऑलरेडी था। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बोलें तो ये तो एक्सपायरी का ट्रेड था, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि एक अटेम्प्ट लाइफ टाइम हाई के लिए फिर से मार्केट करेगा, भले ही वहाँ से फिर से कोलैप्स हो जाए, लेकिन एक ट्राई जरूर करेगा और लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी मतलब रीच हो चुका है। अगर आप मार्जिनली माने तो मार्जिनली वो रह गया है पॉइंट से, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में आज लाइफ टाइम हाई नया लग गया है तो हो सकता है वो डबल टॉप का भी एक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट ने एक वहाँ से रिवर्सल दिया है।
देखेंगे। कल फ्राइडे का सेशन है तो सप्ताह का आखिरी दिन है। अगर कुछ ऐसा लगता है मुझे कि मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और डबल टॉप बन गया है, तो उसके हिसाब से आपको ग्रुप में जो भी ट्रेड कॉल्स हैं, जो भी पोजिशनल कॉल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ दिनों से पोजिशनल कॉल की जगह हमारे इंट्राडे ट्रेड ही चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जो अभी कंडीशन बनी हुई है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन में है। तो मार्केट में जो भी आप काम करेंगे वो इंट्राडे में अगर आप काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं बशर्ते पोजीशनल ट्रेड के। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड में जब तक आपको पैसा मिल रहा है तो इंट्राडे ट्रेड पर फोकस कीजिए। पोजीशनल से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या पोजीशनल ट्रेड हो। अब हम बात करेंगे ओपनिंग स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके की होनी चाहिए। तो अगर हम 18,850 से लेकर 18,900 इस रेंज में फिर से ओपन होते हैं किसी भी कारण से, तो वहाँ से सेल ऑन राइज की अप्रोच रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हम गैप डाउन ओपन हो 18,600 से लेकर 18,650 इस रेंज में गैप डाउन ओपन हो, तो हमको वेट एंड वॉच की अप्रोच रखना है, बाय एंड ऑप्शन नहीं करना है। क्योंकि 18,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है मार्केट, ठीक है, 650 या 700 के नीचे, तो मार्केट में डाउनफॉल हमको देख सकते हैं हम। ब्लैक फ्राइडे कल के दिन हो सकता है अगर 18,700 से लेकर 18,650 के नीचे निफ्टी कंफर्टेबली सस्टेन होने लगा तो। ठीक है, तो ये तो दो कंडीशन हमारी निफ्टी की हो गई। अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले जैसा कि आज मिली थी, तो उसके बाद हम वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे, लेवल्स का वेट करेंगे, किस साइड के लेवल्स पहले ब्रेक होते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 44,100 से लेकर 44,200 इस लेवल में अगर हमको ओपनिंग देखने को मिलती है किसी भी कारण से गैप अप, तो हमको सेल ऑन राइज की अप्रोच रख के बैंक निफ्टी में भी काम करना है। ठीक है, और 43,500 के आसपास या 43,400 के आसपास ओपनिंग मिलती है गैप डाउन में बैंक निफ्टी में, तो बाय साइड की अप्रोच को अवॉइड करेंगे। अगर 43,500 के नीचे कंफर्टेबली सस्टेन होने लगता है तो फॉल हमको एक्सटेंड होता हुआ नज़र आएगा बैंक निफ्टी में भी। तो दोनों में आपको केयरफुल रहना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा, क्योंकि पूरे वीक का निचोड़ है। ठीक है, और कल अगर मार्केट में एक सडन फॉल देखने को मिला या सस्टेन करने लगा मार्केट फॉल साइड में, या जो हाई है हमारा लाइफ टाइम उसके ऊपर सस्टेन करने लगा 18,900 के ऊपर निफ्टी, 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगा, तो काफ़ी बड़ा हमको ट्रेड देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट कल भी ट्राई करेगा रेंज में रहने की, लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी मूव आएगा वो बहुत बड़ा हो सकता है अगर मार्केट दोनों छोर में किसी भी छोर के ऊपर सस्टेन करने लगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करनी है। ये हमारी अपनी ओपनिंग स्ट्रेटजी हो गई। अभी हम बात करें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। तो आज के दिन जैसा आपकी बोला था कि पुट ऑप्शन में काम करना है, कॉल ऑप्शन में काम करना है। अगर मार्केट ऊपर का मूव देखने को मिले तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और मार्केट में हमने दोनों तरफ के ट्रेड दिए, कॉल ऑप्शन में भी काम करवाया, पुट ऑप्शन में भी काम करवाया, और हीरो और जीरो में हमारा मनी ट्रिपल हुआ। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। कल के लिए अगर हम बात करें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, तो कल के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुट ऑप्शन में काम करना चाहिए निफ्टी में, अगर 18,700 के नीचे सस्टेन करने लगता है निफ्टी तब। ठीक है, कॉल ऑप्शन में हम काम करेंगे एक ही कंडीशन में 18,825 18,825 इस लेवल की ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है निफ्टी, तभी हम निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बाय करके काम कर सकते हैं। जो सेलर हैं उनको मतलब इसका उल्टा कर सकते हैं अपोजिट साइड में पोजीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर 43,500 के नीचे सस्टेन करने लगे बैंक निफ्टी, तो पुट ऑप्शन में बाय करके काम करेंगे। ठीक है, 44,000 के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन होने लगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बाय करके हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी हो गई ट्रेडिंग की कि कॉल ऑप्शन में कब बाइंग करनी है, पुट ऑप्शन में कब बाय करनी है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया कि कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में कब बाइंग करनी है। अब अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेलर है कोई, मान लो ऑप्शन बायर नहीं है और वो चाहता है कि मार्केट में जो रेंज बनी है उस रेंज का बेनिफिट ले, तो निफ्टी के लिए बात बताऊँगा 18,700 से लेकर 18,825 ये जो रेंज रहेगी, इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन की रेंज है। इस रेंज में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन सेलर इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 43,500 से लेकर 44,000 तक बैंक निफ्टी में रेंज बनी रहेगी, तो उस रेंज में आप ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शन बायर को उस चीज़ में लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। ये तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गई। ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला जो ट्रेड टाइमिंग में यूनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 11:16 का।
9:15 से लेकर 11:16 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, रेंज में ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। 11:16। सेकंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 1:36, 1:36। 11:16 से 1:36 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, उस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। सपोज कीजिए मार्केट किसी भी रेंज को ब्रेक नहीं करे, ना तो ब्रेकआउट दे ना ब्रेकडाउन दे, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। उस टाइम तक आपको मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अगर कल 18,700 के नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉल